चुके थे जो ये क्वेश्चन नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर 11 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखिए पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाए थे आप लोग को। दिया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। करे जो टावर की क्या करे ऊंचाई यानी कि इसमें एक दिया है भवन, दूसरा क्या दिया है टावर। आइए हम एक भवन बनाते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर होनी चाहिए? 7 डिग्री नहीं 7 मीटर। ये मान लिया कि ये कोई क्या है टावर, ये कोई भवन है। क्या है? भवन है जो कितना मीटर है जी? 7 मीटर। 7 मीटर। 7 मीटर जो भवन के शिखर, ये कहीं ना कहीं जमीने पर होगा ना जी। ये हमारा समतल, ये जमीन हो गया हमारा भूमि। और एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, एक हम बनाते हैं कच्ची केबल टावर बनाते हैं। टावर का जो होता है वो तो घर से ऊंचाई होगा। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है ऊपर। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये हमारा टावर है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लीजिए और यहाँ से इसको यहाँ तक हो जाए, कहाँ कितना डिग्री? 60 डिग्री हो गया। आगे दिए और इसके पाद का अवनमन कोण, इसका पाद यही है भूमि, सतह इसका अवनमन कोण मतलब यहाँ से कहाँ देखेगा? नीचे। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, अवनमन कोण ऊपर से नीचे। तो इसके पाद का अवनमन कोण यानी क्रॉस जाएगा इससे। तो पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है जी? 45 डिग्री। जब ये भी कितना डिग्री का होगा? 45 बटा हुआ, तो यह कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री। तो ये टावर की ऊंचाई जो दिया है नहीं वाला, वो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक है टावर की ऊंचाई। टावर ये हमारा है टावर। एच मान क्या टावर? हम टावर की यही ऊंचाई को क्या करना है? ज्ञात करना है। ये बताइए, जब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हम नाम डाल देते हैं, कोई यहाँ पर हम डाल देते हैं ए, यहाँ पर बी सी डी ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज बन रहा है, एगो ए बी सी, ठीक है। एक 2-3 को बनेगा, एक सी डी ई, एक और बनेगा सी बी ई। ये 45 है तो ये भी कितना है? 45 है। चलिए हम अब ले लेते हैं। अब बताइए कि आप लोग जब सी और डी जब 7 मीटर है तो बी और ई कितना मीटर होगा? 7 मीटर। ये भी 7 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ जो जितना मीटर होगा यहाँ से उतना ही ऊपर का होगा ना। चलिए हम अब देखिए कि निकालना क्या है तो टावर की ऊंचाई। अब यहाँ से भी यहाँ हमको 7 मिल ही गए है ना जी, तो हमको ए बी निकालना है। ए बी निकाल देंगे, उसमें 7 जोड़ देंगे, टावर की ऊंचाई निकल जाएगी। मान लेते हैं कि ए बी की ऊंचाई 100 हो गया। हाँ चलिए अब ये हमारा हुआ लंब, ये हुआ आधार। जब ये धार निकलेगा तभी ना हमारे जाकर आधार निकल जाएगा ये वाला। आई लंब दिया है हमारा, तो लंब और आधार का संबंध होता किससे, ये बताइए। आइए अपना लिख लेते हैं जो दिया है भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई कितना है जी? सीढ़ी बराबर 7 मीटर। इसलिए बीई भी कितना होगा? बीई बराबर 7। ए बराबर टावर की ऊंचाई
टावर की ऊंचाई, यहाँ से पूरा टावर की ऊंचाई बराबर बताइए कितना है, बोलेंगे पूरा ऊंचाई कितना होगा, तो ए बी और प्लस में कितना बी होगा ना। और यहाँ पर देखते हैं तो कोण हमारा जो दिया है ए सी बी चाहे ए बी सी कहे ना, ए बी सी कहे चाहे सी बी बराबर कितना 60 डिग्री तथा कोण सी डी ई 45 डिग्री बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। चलते हैं समकोण ये भी मान लीजिए ये भी बराबर, इसे मान लीजिए ये भी बराबर एक्स, ये एक्स हमें क्या करना है ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज, चलिए कोई से भी एक लेके चलते हैं, लेके चलेंगे और ए बी सी में, ए बी सी में ले चाहिए, इसको लीजिए कौन त्रिभुज बना है ए सी डी ई लिखा है ना, ए बी सी हो गया, सी डी ई, चलिए सी डी ई में लेके चलते हैं, सी डी ई में ये हमारा लंब है ना, ये क्या है आधार, तो लंब आधार का संबंध किससे होता है 10 से, तो 10 कितना डिग्री 60 बराबर 45 हो गया, 10 45 बराबर लंब बटे 10 45 का वैल्यू 1 होता है। लंब हमारा कितना दिया है जी 7 मीटर आधार कितना है कुछ नहीं दिया है, नहीं तो आधार हमारा होगा डी तो इसलिए और हम निकालेंगे कुछ डी ई बराबर नीचे कुछ नहीं रहता कितना रहता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी ई में 1 से तो डी होगा, 1 में 7 से करेंगे कितना होगा 7, ये हमारा डी ई निकल गया कितना 7, यहाँ तक कितना मीटर 7 मीटर, तो जब ये 7 यह भी कितना होगा 7 मीटर। अब देखिए आपको ये आधार निकल चुका है और निकलना कौन चाहिए लंब, आधार लंब का संबंध किससे होता है, लंब हो गया ये आधार, पुनः त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, यहाँ पर लिखे हैं ए बी सी में, इसमें भी tan कितना, tan का वैल्यू थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री बराबर लंब बदलेगा कितना दिया है x, आधार कितना है 7 मीटर, tan 60 का वैल्यू √3 x बटे में कितना हम निकालेंगे किसका वैल्यू बताइए तो x का वैल्यू ना, तो नीचे कुछ नहीं कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x में 1 से x होगा √3 में 7 से करेंगे तो 7 √3 मीटर में तो देखिए ये हमारा निकल गया x का वैल्यू, तो ये x आ गया आपका 7 √3 और यहाँ से पहले से कितना है 7, तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसलिए काची माने है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई देखिए लिखे होंगे वहाँ पर ऊंचाई क्या लिखा है ए बी प्लस बी ई, ए बी का वैल्यू बोलिए, ए बी का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर एक्स का, हाँ एक्स का, यही ए बी का वैल्यू एक्स माने है ना, ए बी का वैल्यू 7 √3, बी ई का वैल्यू पहले से कितना है 7 मीटर, 7, चलिए इसमें भी 7 इसमें भी 7 का कर लेते कॉमन, यहाँ पर √3 प्लस में कितना बचेगा 1 मीटर में तो मीटर। चलिए एक बार फिर से आप लोगों को समझाते हैं, इस प्रकार से बन गया। देखिए एक हमारा जो है ये भवन दिया था, दूसरा क्या दिया था टावर दिया था। भवन की जो ऊंचाई है वो दिया है कितना मीटर 7 मीटर, टावर की ऊंचाई दिया
नहीं, जिसको हमको क्या करना है, निकालना है। दिया है कि ये जो उन्नयन कोण होता है बाबू, तो उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से कहाँ देखेंगे, ऊपर। ऊपर। यहाँ पे नीचे से जो है ऊपर देखेंगे। अवनमन कोण मतलब होता है ऊपर से कहाँ देखेंगे, नीचे। तो ये जो टावर के शिखर से इसके पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री था, और इसके पाद बिंदु से जो अवनमन कोण था कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। जब यहाँ से 7 हुआ तो ये भी कितना होगा, 7। ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार। लंब आधार का संबंध किससे होता है, tan 45 p बटा b। tan 45 का वैल्यू 1, p देखिए 7 दिया है, और डी का वैल्यू निकालना है तो डी लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया डी में 1 से, तो डी 7 में 1 से करेंगे तो 7 में। सेम इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे कुछ ए बी सी में। अब यहाँ से 7 हो ही गया है, ये भी x का वैल्यू मान लिए है, ए बी के बराबर x tan 60 x बटे √3। x कहाँ से है, तो लंब है, ए बी कितना है, लंब है x। आधार हमारे तो कल करा है 7, क्योंकि नीचे का 7 ऊपर का भी 7 मीटर। tan 60 का वैल्यू √3 बटा 1 नहीं होता है, नीचे 1 लिखे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, √3 x बटे 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x में 1 से तो x होगा, 7 में √3 से करेंगे 7 और हमने टावर की ऊंचाई को यहाँ पर मान रखा है कि ये टावर की ऊंचाई बराबर पूरा यहाँ से यहाँ तक टावर है, तो ए बी प्लस में बी ई। इसका वैल्यू आया है हमारा 7√3, अब पहले से 7 है, इसको हम जोड़ दिए तो 7 इंटू √3 प्लस 1, ये पक्का हो गया। उतारिए इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।